नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हमने नाउन की 3 क्लास कवर की थी, उनमें हमने बहुत सारे रूल डिस्कस किए थे। तो देखिए, उन सारे रूल्स के रिगार्डिंग आज हम उनके एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस टाइप से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। यदि आपने बेसिक वाले मेरे तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर नाउन के तीनों पार्ट देख सकते हैं। ये तीनों पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम कम समय में कराए गए हैं, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपके एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। जब आप ये एग्जाम्पल करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो हमने पहले से ही कर रखे हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है दे हैव गिवन मी अ गुड इन्फॉर्मेशन। देखिए, दे हैव गिवन, उन्होंने मुझे कैसी दी, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो आप मुझे बताइए, हमने रूल नंबर फर्स्ट में क्या डिस्कस किया था? हमने रूल नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि कुछ नाउन कैसे रहते हैं, अनकाउंटेबल रहते हैं, जैसे कि लगेज, बैगेज, गार्बेज, होमेज, सीनरी, ग्रीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे नाउन कैसे रहते हैं? अपने अनकाउंटेबल रहते हैं। अब ये नाउन अनकाउंटेबल रहेंगे तो आप मुझे बताइए, अनकाउंटेबल नाउन में हम एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं क्या? बताइए, अनकाउंटेबल नाउन में हम एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, आर्टिकल ए एन का यूज़ हम नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पर देखते हैं दे हैव गिवन, उन्होंने मुझे दी, ठीक है, मी, गिवन मी, ठीक है। अ गुड इन्फॉर्मेशन, अब आप मुझे बताइए इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है? इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है ना। रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था ना हमने, कौन से थे बताइए एक बार मेरे को, अब बताइए कौन कौन से नाउन थे। ज्वेलरी कौन से नाउन में आता है? अनकाउंटेबल में आता है ना। फर्नीचर भी किस नाउन में आता है? अनकाउंटेबल में आता है। अब देखिए, गुड तो ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया जा रहा है, आर्टिकल ए का यूज़ किया जा रहा है। अब बताइए, अनकाउंटेबल से आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल एन का यूज़ कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपने पार्ट बी में गलती है। क्या गलती हो जाएगी? अ गुड के स्थान पे अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम आ को हटा सकते हैं, ठीक है। अ पीस ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है। रूल नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। जो अपराध या जो शरारत उसके द्वारा की गई है वो कैसी है? अनपार्डेबल, मतलब अक्षमणीय है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। बताइए क्या गलती है? वही रूल नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना। तो देखिए, मिसचीफ कैसा नाउन है? अपना अनकाउंटेबल नाउन है। मिसचीफ से आगे ऐसे ही लग जाता है? नहीं लगता। आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। दा का तो किया जा सकता है ना। तो देखिए, यहाँ पे मिसचीफ सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। कमिटेड बाय हिम सही लिखा हुआ है। इज अनपार्डेबल सही लिखा हुआ है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, मतलब कोई भी गलती नहीं है इस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है, द मशीनरी इज इन द परफेक्ट ऑर्डर। जो मशीनरी है ना, कैसी है? एक परफेक्ट ऑर्डर में है। तो देखिए, अब वही रूल नंबर फर्स्ट, मशीनरी भी कौन सा नाउन रहता है? अपना अनकाउंटेबल नाउन रहता है। कैसा नाउन रहता है मशीनरी? अनकाउंटेबल नाउन रहता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एस ए एस लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया? मशीनरी कर दिया। देखिए, ये तो सरासर गलत है ना। अब मशीनरी के स्थान पर किसका यूज़ किया जाएगा? मशीनरी का यूज़ किया जाएगा। आई क्या हो जाएगा? मशीनरी, मशीनरी का यूज़ किया जाएगा। हम मशीनरी के स्थान पे मशीनरी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव मी एन एडवाइस। ये क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया है ना। करना आप किरण, यदि आपने किरण सॉल्व की हो तो बताना कि ये कौन से एग्जाम में आया है, CHSL में आया है या CGL में आया है। ही गेव मी एन एडवाइस, कौन से नाउन? वही वाले नाउन। एडवाइस भी कौन सा नाउन होता है? अपना अनकाउंटेबल नाउन रहता है। अब नाउन अनकाउंटेबल रहेगा तो हम उसमें आर्टिकल ए एन का यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एन को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। ही गेव मी एडवाइस भी सही हो जाएगा और ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस भी यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब पार्ट सी में यहाँ पे गलती है। फिफ्थ नंबर की यदि हम बात करें तो फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट्स दैट आई नीड फॉर द प्रोजेक्ट। मैं कुछ वो इक्विपमेंट्स खरीद चुका हूँ जो मेरे लिए क्या है? प्रोजेक्ट में आवश्यक है।
अब वही वही वाली बात आ जाती है, इक्विपमेंट भी अपना कैसा नाउन रहता है, अनकाउंटेबल रहता है ना। और अनकाउंटेबल में हमने एस ई एस लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमने एस ई एस का यूज़ कर दिया, मतलब अपने पार्ट बी में गलती हो जाएगी। इक्विपमेंट्स के स्थान पर हमें किसका यूज़ करना होगा, इक्विपमेंट का यूज़ यहाँ पे हमें करना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने 6 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे लिखा हुआ है प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ स्कूल स्टेशनरी। बताइए क्या गलती है इसमें, प्लीज शो मी, कृपया मुझे दिखाओ, सम आइटम सही लिखा हुआ है, ऑफ स्कूल स्टेशनरी। यहाँ पे अपनी गलती है पार्ट डी में, मतलब यहाँ पे कोई भी गलती सेंटेंस में नहीं है। नेक्स्ट 7 नंबर पे हम बात कर लेते हैं। 7 नंबर पे लिखा हुआ है दीज 4 सन्स आर माई ऑफस्प्रिंग्स। बताइए रूल नंबर 4 में क्या पढ़ा था, कुछ नाउन कैसे रहते हैं, हमेशा उनकी फॉर्म में चेंज नहीं होता, जैसे कि हेयर, डीप, स्वाइन, फेस, ईयर, क्राफ्ट, काउंसिल, ऑफस्प्रिंग। यदि हमें बोलना हो आ बॉय तो हम क्या बोलेंगे आ बॉय, लेकिन हमें 5 बॉय बोलना है तो क्या बोलेंगे हम 5 बॉयज़ बोलेंगे ना। लेकिन यदि हमें बोलना हो एन ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग बोल रहा हूँ, नहीं आप बताइए, ऐसी कि मैं फिश की बात कर लूँ, आप फिश बोल रहा हूँ तो हम क्या बोलेंगे आप फिश। और वहीं यदि 5 फिश की बात करना हो तो क्या लिखेंगे 5 फिश ही बोलेंगे, क्या लिखेंगे 5 फिश, ना कि 5 फिशेज। यदि हेयर लिखना हो तो हेयर भी आ हेयर 5 हेयर, आ ऑफस्प्रिंग, एन ऑफस्प्रिंग और 5 ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब कभी कभी आपको आर्टिकल में भी प्रॉब्लम आती होगी, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ करना है या आर्टिकल एन का यूज़ करना है, कब मैं आर्टिकल ए का यूज़ कर देता हूँ और कब मैं आर्टिकल एन का यूज़ कर देता हूँ, होती है ना आपको करना। तो देखिए ये सारी सारे नाउन हो जाने के बाद सबसे पहले हम आर्टिकल पे मूव करेंगे। तो आप जैसे मेरी फर्स्ट या सेकेंड क्लास अटेंड कर लोगे तो आपको आर्टिकल ए और एन में, जो ए और एन में प्रॉब्लम आती है ना, वो दिक्कत आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमने 7 नंबर कर लिया था, 8 नंबर पे बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर पे लिखा हुआ है एज फॉर एज आई नो दोज फर्नीचर आर डैमेज। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये फर्नीचर से ना क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। बताइए क्या गलती है इसमें, वही फर्नीचर कैसा नाउन है अपना, फर्नीचर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। और अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल हो सकता है क्या, बताइए। अब मुझे बोलना है पेट्रोल, मैं बोल सकता हूँ बहुत सारे पेट्रोल्स, मुझे बोलना हो रेत, मैं बोल सकता हूँ बहुत सारी रेत हैं, 10 रेत हैं, 10 सीमेंट हैं, बोल सकता हूँ क्या, बताइए आप, नहीं बोल सकता ना मैं। तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, दोज फर्नीचर के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम, दिस फर्नीचर इज का यूज करेंगे, दिस फर्नीचर इज किसका, दिस या दैट फर्नीचर इज का यूज करेंगे। यहाँ सबसे पहले एस हट जाएगा, दोज के स्थान पर दैट या दिस का प्रयोग किया जाएगा, और आर के स्थान पर किसका यूज किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है अपना द कंट्री इज वर्क वियर टू रस्टिक लाइक मी। तो जो कल्टी है ना बैग वियर की तरह है, रस्टिक लाइफ मेरी तरह। तो देखिए यहाँ पे कल्ट्री कैसा नाउन है अपना, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें हम ऐसे ही लगा सकते हैं, नहीं तो ये पूरा सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है अपना, सही लिखा हुआ है, मतलब इसमें कोई भी पार्ट में गलती नहीं है, नो एरर है। देखिए 10th नंबर पे लिखा हुआ है मिस्टर आर लाइक्स द पोइट्रीज ऑफ कालिदास। वही बात की जाए पोइट्री, पोइट्री भी अपना कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। बताइए बताइए पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है ना, हाँ है। अब इसमें ऐसे ही लगा दिया उनने, देखिए अब तो आपको समझ में आने लगे होंगे ना इस रूल वाले कि यहाँ पे किसका यूज़ करना है, क्या गलती आ सकती है। तो देख पोइट्री कैसा है, कैसा नाउन है अपना, अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें ऐसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, मतलब अपने पार्ट बी में गलती हो जाएगी। पोइट्रीज के स्थान पे हम किसका यूज़ करेंगे, पोइट्री का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है देयर आर मैनी टेक्नोलॉजीज इन द यूनाइटेड स्टेट। बताइए क्या गलती है, यहाँ पे मैनी टेक्नोलॉजी है ना कि लॉजिस लिखा हुआ है। देखिए टेक्नोलॉजी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब मैनी का यूज़ कब करते हैं हम, मच का यूज़ कब करते हैं, तो जो हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे मैनी का यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे कि मैनी पेन्स हो गया, मैनी बॉयज़ हो गया, मैनी एलिफेंट्स हो गया, मैनी बुक्स हो गया। वहीं यदि बात की जाए मच का, तो मच का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन में, है ना। मच का भी प्रयोग के लिए किया जाता है अपना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है।
और टेक्नोलॉजी कैसा है अपना अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम मैनी को हटाकर किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम मच का यूज करेंगे। 12th नंबर पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट बट पॉलिटिक्स आर इजी। बताइए क्या गलती है। तो देखिए मैथमेटिक क्या है अपना सब्जेक्ट है। अब सब इसमें कुछ नाउन कैसे रहते हैं, इसमें ICS लगा रहता है, ES लगा रहता है, देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट्स के नाम हो गए, गेम्स के नाम हो गए, बीमारी के नाम हो गए, मीसल्स में आ गया लगा, फिर भी हमें किसके रूप में लेना है, इसे सिंगुलर के रूप में लेना है। देखिए यदि आपने पहले की 3 वीडियो नहीं देखी है तो यह वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, ये मात्र प्रैक्टिस के लिए है आपकी। और यदि आपको रूल वाली देखना है तो इससे पहले जो 3 पार्ट डले हैं ना, आप वह जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए यहाँ पे आ गए अपन, कहाँ तक आ गए थे, टेक्नोलॉजी कर ली थी, मैथमेटिक्स इज। वहीं यदि बात की है पॉलिटिक्स भी क्या है अपना सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आर का यूज़ हो रहा है, देख रहे हो आप, आर का यूज़ हो रहा है, तो किसका यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे आर को हटा के हम किसका यूज़ कर देंगे, एज का यूज़ कर देंगे। किसका, एज का यूज़ यहाँ पे हो जाएगा आर को हटा करके। वही ना, देखो फिर से आ गया मीजल्स आ गया, मम्स आ गया 30 नंबर पे। तो देखिए मीजल्स इज आ डेंजरस डिसीज। मीजल्स कैसा है, एक खतरनाक बीमारी है। कोई गलती दिख रही है क्या आपको, बताइए इसमें। मीजल्स इज आ डेंजरस डिसीज दिख रही है, नहीं दिख रही, मतलब इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। अब वही बात की जाए 14 नंबर पे, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर। जो मोहन की फिजिक्स है ना वो कैसी है अपनी, पुअर है, मतलब वो से आता नहीं है फिजिक्स। तो देखिए जब भी हमने पढ़ा था जिस नाउन में ICS लगे रहते हैं उनमें हमें या तो दा लगा दें या फिर क्या कर दें, हम उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दें। यदि वह लग जाते हैं तो नाउन कैसा, हमें हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेना है, प्लूरल लेना है। कैसी, प्लूरल मतलब बहुवचन। जैसे जो आर में क्या लेना है, हमें आर की लेना है। वॉज वर्ब में हमें काय की लेना है, वर्ब की लेना है। तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, नो एरर, मतलब इस पार्ट में कोई भी गलती नहीं है, नो एरर का यूज किया जाएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं 15 नंबर पे। देखिए ऑल द पुलिस बैरिक्स ऑफ ग्वालियर इज ओल्ड। बताइए क्या गलती है इसमें। तो देखिए इसमें गलती है अपने पार्ट सी में, यहाँ पे इज के स्थान पे किसका यूज किया जाएगा, आर का यूज किया जाएगा। अब क्यों किया जाएगा, देखिए ऑल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, ऑल के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि ऑल बुक होगा या ऑल बुक्स होगा, तो ऑल बुक्स होगा है ना, और ऑल बुक्स के साथ इसका यूज किया जाएगा या आर का यूज किया जाएगा, तो ऑल बुक्स आर का यूज किया जाएगा। वहीं बात की जाए बैरिक्स। अब बैरिक्स कैसा है, कुछ नाउन हमने पढ़े थे ना, रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि कुछ नाउन कैसे रहते हैं, प्लूरल की तरह दिखते हैं। जैसे कि इनिंग्स हो गया, मीन्स हो गया, बैरिक्स हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, क्वार्टर्स हो गया है ना, और कौन कौन से हो गए अपने, क्रॉस रोड्स हो गया। ये सारे सारे नाउन प्लूरल की तरह दिखते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ भी यूज किए जा सकते हैं और प्लूरल के साथ भी। यहाँ पे बैरिक्स सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। इनिंग्स, यदि यहाँ पे इनिंग्स होता तो भी इनिंग्स यहाँ पे सही लिखा हुआ होता। हेडक्वार्टर्स लिखा हुआ होता तो हेडक्वार्टर्स भी सही हो जाता, देखिए। और क्वार्टर्स लिखा हुआ होता तो क्वार्टर्स भी सही लिखा हुआ होता। अब यदि मैं बात करूँ क्वार्टर, यदि क्वार्टर्स को हटा कर हम क्वार्टर लग देते तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का 1/4 भाग, या फिर एक क्वार्टर को आप जानते ही होगे क्या होता है, जानते हो ना आप क्वार्टर का। देखिए अब यहाँ पे इसके स्थान पर किसका यूज़ करना है, हमें आर का यूज़ करना है, मतलब इस पार्ट में सी में गलती है। देखिए आर्टिकल के बाद हम टेंस पढ़ेंगे तो आपकी यह वाली गलती भी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। और यदि हमने आर्टिकल, नाउन और टेंस ये सारी की सारी तीनों टॉपिक का अच्छे से कवर कर लिए तो आप मान के चलिए आपका 50% पार्ट है ना बहुत अच्छे से कवर हो गया। अब आप आने वाले टाइम पे आप खुद सोचोगे कि गलतियां ओनली 50 से 60, मैं 50 तो कम बोल रहा हूँ, 50 से 60%, तो इन्हीं पार्टों से गलतियां पूछी जाती हैं अपनी। देखिए अब नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है अपना 16 नंबर पे, आवर इन्फेंट्री हैज़ मार्च फॉरवर्ड। अब बताइए इन्फेंट्री कैसा नाउन है अपना, इन्फेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ये सारे के सारे नाउन कैसे रहते हैं, हमेशा प्लूरल रहते हैं। अब प्लूरल नाउन रहते हैं तो प्लूरल नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, इज का यूज किया जाएगा या आर का, बताइए। आर का। हैज़ का यूज किया जाएगा या हैव का, हैव का यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हैज़ का यूज किया जा रहा है। इन्फेंट्री कैसा नाउन है अपना, प्लूरल नाउन है और इसके साथ यूज किया जाना था हैव, लेकिन यहाँ पे किया जा रहा है हैज़, मतलब अपने पार्ट बी में गलती हो जाएगी। हैज़ को हटाकर हम किसका यूज कर देंगे, हैव का यूज़ कर देंगे। 17 नंबर पे लिखा हुआ है द वर्ब मीन
हैज़ डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स। जो कीड़े वर्मी मतलब होता है कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टाइप के रहते हैं ना, खतरनाक कीड़े वगैरह, उन्हें हम बोलते हैं। वो पूरा ग्रुप रहता है, वो प्लूरल माना जाता है। कैसा रहता है? प्लूरल रहता है, प्लूरल पूरा ग्रुप रहता है उसे हम, ठीक है। तो वर्मिस कैसे हैं? हो गए अपने प्लूरल नाउन हो गए। अब यहाँ पे भी हैज़ का यूज़ किया जा रहा है, देखिए। अब प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज़ किया जाएगा बताइए? हैज़ का यूज़ किया जाएगा, हैव का? अब खुद बताइए, सोच लीजिए। प्लूरल नाउन है, हैज़ का यूज़ किया जाएगा, हैव का यूज़ किया जाएगा ना, और यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया जा रहा है, मतलब अपने पार्ट बी में गलती हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, समवन हैज़ स्टोलन माई बिलोंगिंग्स। अब बताइए क्या गलती है? लास्ट रूल ही पढ़ा था, अभी करंट में पढ़ा था, है ना। तो देखिए बिलोंगिंग्स कैसा नाउन है अपना? बिलोंगिंग्स होता है अपना प्लूरल नाउन, हमेशा कैसा नाउन रहता है? ये जैसे कि स्पेक्टिकल्स बोलते हैं ना, कि हमारे आँखों के चश्मे को क्या बोलते हैं? स्पेक्टिकल बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं ना। वैसे लोडिंग बोलते हैं, लोडिंग्स बोलते हैं, है ना। और जैसे कि क्या हुआ है, जैसे कि पैंट बोलते हैं, पैंट्स बोलते हैं, जॉगर बोलते हैं, जॉगर्स बोलते हैं। और ये बात की जाए सीजर बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं, तो सीजर्स बोलते हैं। उसी बात का बिलोंगिंग नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? बिलोंगिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलोंगिंग्स। तो यहाँ पे बिलोंगिंग के स्थान पे बिलोंगिंग्स का यूज़ किया जाएगा। अब देखिए, आप मुझे बताइए वेजिटेबल भी अपना कैसा नाउन है? वेजिटेबल कुछ नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है। वेजिटेबल्स में सारी की सारी सब्जियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो उसका आने वाला एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं। द पब्लिशर प्रिफर्ड वेजिटेबल टू मीट। तो जो पब्लिशर क्या प्रेफर करता है? वेजिटेबल प्रेफर करता है या वेजिटेबल्स? तो देखिए यहाँ पे वेजिटेबल कुछ नहीं होता, क्या होता है? वेजिटेबल्स होता है। क्या होता है? सब्जियों की बात की जाए तो हम उसे वेजिटेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वेजिटेबल्स। नेक्स्ट नंबर पर बात कर लेते हैं हम, मीना वॉन्ट्स टू मिसयूज माई अर्निंग्स। अर्निंग्स कैसा नाउन है? अर्निंग्स भी कैसा नाउन है? सेविंग्स हो गया, अर्निंग्स हो गया। तो एक होता है अर्निंग का मतलब होता है कमाना, लेकिन ये अर्निंग्स का मतलब होता है सेविंग करना। क्या करना? अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? सेविंग करना, बचत करना। अब आप मुझे बताइए, जो मीना है ना, मीना वांट्स मतलब चाहती है टू मिसयूज माई अर्निंग, मेरी जो सेविंग है ना, जो मैंने बचा के कैसे बचा के कंजूसी कर करके जो पैसे बचा के रखे थे, उनको क्या करना? मिसयूज करना, फालतू के कामों में वेस्ट करना। तो अर्निंग सी भी यहाँ पे सही लिखा हुआ है, मतलब इस पर नो, पार्ट डी में गलती है, नो एरर हो जाएगी यहाँ पे। देखिए मीना वांट सही लिखा हुआ है, मीना चाहती है, मीना सिंगुलर है तो यहाँ पे ऐसी लगाया है, हमने लगाया है ना। टू मिसयूज सही लिखा हुआ है, माई अर्निंग्स यहाँ पे सब कुछ सही लिखा हुआ है, पार्ट डी में गलती है। द हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालय है ना, लेटा हुआ है पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो देखिए हिमालय के अंदर है ना, हिमालय के अंदर सब कुछ आ जाता है। हिमालय क्या होता है? हिमालय कुछ नहीं होता है, हिमालयस होता है, जो कि हमेशा कैसे रहता है? प्लूरल रहता है। कैसा रहता है? प्लूरल। तो हिमालय पूरी पर्वत श्रृंखला शामिल हो जाती है ना हिमालय में, बताइए। तो हिमालयस लाई का प्रयोग किया जाएगा, ना कि हिमालयस लाइज का प्रयोग। ठीक आएगा हिमालयास, बाय ए के बाद एस जुड़ जाएगा और LIE लग जाएगा और S हट जाएगा यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हुआ होगा। और यदि आप ऐसे इस टाइप के वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।